प्रयागराज के महाकुंभ से बहुत ही खूबसूरत और दिल को मोहने वाली तस्वीरें सामने उभर कर आ रही हैं। वैसे तो मैंने फैसला किया था कि महाकुंभ पर मैं कोई शो नहीं करूंगा, मगर कुछ जो तस्वीरें वहां से उभर कर आ रही हैं वो बहुत ही चिंताजनक हैं। वहां पर हिंदू राष्ट्र का प्रारूप तैयार हो रहा है, मगर महाकुंभ में आसाराम जैसे बलात्कारी को भी जगह मिल रही है। सबसे बड़ी बात, वहां पर कई ऐसी तस्वीरें सामने उभर कर आ रही हैं जिसका आध्यात्म धर्म से कोई लेना देना नहीं है। मैं उसकी चर्चा करूंगा, मगर अखिलेश यादव, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी कुंभ में डुबकी लगाने के लिए पहुंचे। सवाल यह किया जा रहा है कि क्या अखिलेश की डुबकी पूरे मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के मंत्रिमंडल की जो डुबकी लगी थी उस पर भारी साबित हुई है। यहां पर देखिए दोस्तों, अखिलेश यादव डुबकी लगाते हुए, उनकी यह तस्वीर सामने उभर कर आ रही है। साथ ही अखिलेश यादव ने वहां मौजूद कई संतों से मुलाकात की। यहां पर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी के सामने अखिलेश यादव बैठे हुए हैं और जैसे कि आप देख सकते हैं, उन्हें बाकायदा यहां पर सम्मान भी दिया गया। इस तस्वीर में अखिलेश यादव जो हैं, किन्नर अखाड़े की टीना मां के साथ मुलाकात कर रहे हैं। मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि अखिलेश यादव अपनी गाड़ी में जा रहे थे और तब अचानक उन्होंने किन्नर अखाड़े की मां टीना को देखा। वो अपनी गाड़ी से नीचे उतरे और फिर उन्होंने उनसे मुलाकात की। ये तस्वीरें सामने उभर कर आ रही हैं। अखिलेश ने डुबकी लगाई। हमें यह नहीं भूलना चाहिए दोस्तों कि ये जो आयोजन है वो महाकुंभ का आयोजन है। 144 साल बाद यह मौका आया है। जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री हुआ करते थे दोस्तों, तो इसी तरह से कुंभ का आयोजन हुआ था। अखिलेश यादव ने डुबकी लगाई और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि यह आयोजन एक धार्मिक आयोजन है, इसे भारतीय जनता पार्टी के नेता मनोरंजन या वाटर स्पोर्ट के लिए इस्तेमाल कतई ना करें, अपनी राजनीति के लिए तो बिल्कुल भी ना करें। सुनिए अखिलेश यादव ने किस तरह से प्रहार किया भारतीय जनता पार्टी पर। इससे पहले कभी कुंभ हुआ ही नहीं। तमाम महंतों ने बीजेपी वालों के लिए तो यही कहना है कि कुंभ में आए तो सहनशीलता के साथ स्नान करें। यहाँ पुण्य के लिए, दान के लिए आते हैं लोग, कोई वाटर स्पोर्ट्स के लिए नहीं आते हैं। अखिलेश यादव ने इस मंच पर आकर सौहार्द की भी अपील की, क्योंकि वो जानते हैं इस आयोजन के जरिए किस तरह के संदेश कुछ लोग देने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि आप जानते हैं, एक अखाड़े ने पहले ही स्पष्ट कर दिया कि किसी भी मुसलमान को यहां पर दुकान लगाने की इजाजत नहीं है। यहां तक कि यह भी कहा कि आप जिस गाड़ी में आए उस गाड़ी का चालक या ड्राइवर भी मुसलमान नहीं होना चाहिए। अखिलेश ने स्नान करने के बाद सांप्रदायिक सौहार्द की अपील की। सुनते हैं। आप प्रयागराज पहुंचे हैं और आस्था की डुबकी लगाए हैं, क्या कहेंगे, क्या संदेश देंगे? गणतंत्र दिवस के दिन इस शुभ अवसर पर संगम में जो परंपरा है और लगातार व्यक्तिगत आस्था के तहत लोग यहाँ आते हैं, स्नान करते हैं, डुबकी लगाते हैं। मुझे आज 11 डुबकी लगाने का मौका मिला है। संगम पर जो ये महाकुंभ मनाया जा रहा है, 144 वर्षों के बाद मौका मिल रहा है। आज के दिन यही संकल्प लेते हैं कि सौहार्द रहे और भगवान से यही कामना है, सौहार्द रहे, सद्भावना रहे और सहनशीलता के साथ हम लोग आगे बढ़ते रहें। जनता की भलाई के लिए, जनता का कल्याण हो, ऐसा संकल्प, ऐसा हमारा मानना है। अभी अखिलेश ने कहा कि तमाम संस्थाएं जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के हाथ में हैं, इसीलिए किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए और महाकुंभ में जो पूरा आयोजन है वो भारतीय जनता पार्टी की जवाबदेही, उनकी जिम्मेदारी है। अखिलेश यादव, दिल्ली में सरकारें बीजेपी की हैं, जितनी भी महत्वपूर्ण संस्थाएं फाइनेंशियल हैं वहां भी बीजेपी के लोग बैठे हैं। इस महाकुंभ में जो 144 साल बाद हो रहा है,
कोई भी तकलीफ और परेशानी आम लोगों को नहीं होनी चाहिए थी। और अगर वीआईपी मूवमेंट कभी रहा होगा या रहा है या होता रहेगा, उस समय सुविधाएं और उस समय जनता को असुविधा नहीं होनी चाहिए। अखिलेश ने कहा कि चूंकि ये महाकुंभ का आयोजन है, इसीलिए सरकार को यह तय करना पड़ेगा कि जो लोग पहुंच रहे हैं उन्हें ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं दी जाएं। पूरा क्षेत्र घूम के आए, किस तरीके की व्यवस्था आपको नजर आई? 10,000 करोड़ में जो सुविधाएं होनी चाहिए थी वो नहीं है। सुनने में आया है 10,000 करोड़ रुपए खर्च कर रही है सरकार, और हमने तो ये भी कहा है कि अगर उत्तर प्रदेश सरकार को ये लगे कि अभी फंड्स कम हैं, अभी उन्हें फंड्स की और जरूरत है, तो दिल्ली की सरकार उनकी है, $1 ट्रिलियन इकोनॉमी, वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने जा रही है, तो उन्हें मैं समझता हूं कोई कमी नहीं होगी पैसे को और खर्च करने के लिए। जो गरीब लोग चल करके आ रहे हैं, दूर दूर से आ रहे हैं, उन्हें सुविधाएं ज्यादा से ज्यादा सरकार दे। मौनी अमावस्या भी है, भारी भीड़ इलाहाबाद के अंदर है इस वक्त। इलाहाबाद, प्रयागराज, आसपास, इसीलिए मैंने कहा सरकार अगर ये दावा करती है कि 144 साल बाद सबसे व्यवस्थित महाकुंभ करने जा रहे हैं, तो गरीब को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। गरीब की आस्था, आम लोगों की आस्था, उसका ध्यान रखते हुए सरकार को पूरी सुविधाओं का इंतजाम करना चाहिए। 10-10 किलोमीटर न चलें, कम से कम किलोमीटर चल करके उनको संगम में स्नान करने का मौका मिल जाए। जैसे कि आप जानते हैं दोस्तों, महाकुंभ से हिंदू राष्ट्र कैसा हो इसका प्रारूप भी जारी किया गया है। सबसे बड़ी बात मेरा हमेशा से मानना रहा है कि जो धार्मिक आयोजन होते हैं, जो आध्यात्मिक आयोजन होते हैं, वहां राजनीति की मौजूदगी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। मगर आप जानते हैं कि महाकुंभ के बहाने भारतीय जनता पार्टी किस तरह से राजनीति कर रही है। मैं नहीं भूला हूं दोस्तों, अभी हाल ही में फिटजी जो है, यानी कि आईआईटी के जो परीक्षाओं के लोग तैयारी करते हैं, वो फिटजी कई जगहों पर बंद हो गई। मध्य प्रदेश के एक मंत्री वहां पहुंचे थे, उनसे सवाल किए जा रहे थे, तो उन्होंने कहा कि मैं यहां धार्मिक आयोजन के लिए आया हूं, मैं इन सवालों का जवाब नहीं दूंगा। सबसे बड़ी बात, एक मंत्री का धर्म होता है जनता के मुद्दों के प्रति जवाबदेह रहना, मगर एक धार्मिक आयोजन के बहाने यह शख्स सवालों के जवाब नहीं दे रहा है। आज मैं पूरे सम्मान के साथ, पूरी तरह से सिर झुकाकर अपने साधु संतों से जानना चाहता हूं कि क्या इस हिंदू राष्ट्र में जवाबदेही नाम की कोई चीज नहीं है? क्या हिंदू राष्ट्र में हमारे राजनेताओं की कोई जवाबदेही नहीं है? हमारे साधु संतों को सचेत रहना पड़ेगा कि इस महाकुंभ का आयोजन किसी भी सूरत में राजनीति के तौर पर इस्तेमाल ना हो। और कई ऐसी तस्वीरें सामने उभर कर आ रही हैं जो बहुत चिंताजनक है। सबसे बड़ी बात, आसाराम को लेकर बाकायदा ये तस्वीरें, ये वीडियो देखिए, 14 सेकंड का वीडियो है दोस्तों, जिसे कांग्रेस के प्रवक्ता अतुल लोंधे ने अपने ट्विटर सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर जो है वहां पेश किया है। मैं तमाम साधु संतों से अपील करना चाहता हूं, इस व्यक्ति पर बलात्कार और हत्या के आरोप नहीं, आरोप सिद्ध हो गए हैं, यह व्यक्ति गुनहगार है। क्या हमारे हिंदू राष्ट्र में एक बलात्कारी के लिए जगह है? बताइए। क्या हमारे साधु संतों ने इस तस्वीर का विरोध किया जब इस तरह से बाकायदा उनकी तस्वीरें लगाई गई थी? क्योंकि आसाराम पर जो आरोप है वो आरोप हिंदू महिलाओं के यौन शोषण का है, उनके साथ बलात्कार को लेकर है। सबसे बड़ा प्रश्न, क्या हिंदू राष्ट्र में ऐसे लोगों के लिए जगह बनी रहेगी? इसके अलावा दोस्तों कई और तस्वीरें भी सामने उभर कर आ रही हैं। मसलन ममता कुलकर्णी, एक जमाने की अभिनेत्री, उन्हें महामंडलेश्वर बना दिया गया है किन्नर अखाड़े की। सबसे बड़ी बात, ममता कुलकर्णी का एक इतिहास रहा है, एक विवादास्पद इतिहास, एक इतिहास जिसमें उनके जो पार्टनर थे, उनका जो नाता ड्रग्स के साथ था, ड्रग कार्टेल के साथ था। एक सीधा सा सवाल, क्या हमारे हिंदू राष्ट्र में ऐसे लोगों का सामान्यकरण किया जाएगा, नॉर्मलाइजेशन होगा? यह सवाल भी तो पूछा जाना चाहिए ना। यह सवाल हमारे साधु संत क्यों नहीं उठा रहे हैं? मैं ये नहीं कहता हूं कि सभी ये सवाल नहीं उठा रहे हैं। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद, जिनके लिए मेरे मन में बेतहाशा इज्जत है,
उन्होंने कहा था इन वीआईपी घाट्स की क्या जरूरत है। न्यूज को दिए गए इंटरव्यू में सुनिए उन्होंने क्या कहा। देखिए, आप लोगों ने तो वीआईपी घाट बना दिया। जब से सरकारी व्यवस्था हुई, आज हम गए थे, कहा गया कि ये वीआईपी घाट बन गया, लेकिन हमारे धर्म के अनुसार वीआईपी घाट नहीं हो सकता है। यहाँ कौन वीआईपी है? माँ की गोद में कोई वीआईपी होता है? एक माँ के 2 बच्चे हों, एक पियून बन जाए और एक जज बन जाए, तो माँ की दृष्टि में दोनों अलग हो जाएंगे। यानी कि मुद्दे उठा रहे हैं स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद, और बात यहां नहीं रुकती। इनसे एक पत्रकार ने यह सवाल पूछा था कि स्वामी जी, आप तो इस सरकार के क्रिटिक हैं, आलोचक हैं, तो कितनी खूबसूरत बात कही थी स्वामी जी ने। और मैं उम्मीद करता हूं कि जो पैमाने स्वामी जी ने स्थापित किए हैं, इन पैमानों का अनुसरण सभी करेंगे। इन्होंने कहा था, भाई अगर आप एक सरकार को चुनते हैं तो आपको उसका आलोचक बनना पड़ेगा, आप अंधभक्त नहीं बन सकते। सुनिए कितनी खरी बात कही थी उन्होंने। आप तो सरकार के क्रिटिक माने जाते हैं। नहीं, क्रिटिक नहीं है हम। सरकार, हर नागरिक को क्रिटिक होना पड़ेगा। सरकार जो है, आप जो आपको पसंद हो उसको सरकार में बनाइए, लेकिन बनाने के बाद क्रिटिक हो जाइए, क्योंकि आप अंधभक्त बने रहेंगे तो नहीं चलेगा। सरकार अच्छा करे प्रशंसा करिए, बुरा करे तो टोकिए, ये नियम है। तो जो भी काम कर रहा है, जैसे हम पीछे गाड़ी में बैठ जाते हैं, हमने चाबी दे दी ड्राइवर को कि बेटा आज से तुम ड्राइवर हो, गाड़ी का हिफाजत करना, चलाना। लेकिन जहां कहीं वो कट मारता है, हम बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? हमारा ही ड्राइवर है तो हम क्यों बोलते हैं उसको? चाबी दे देने के बाद क्यों बोलते हैं? क्वालिफाइड है, हमने नियुक्त किया है। उसी तरह से जैसे ड्राइवर को चाबी दे करके, नियुक्त करके, पीछे सीट में बैठ करके हम गाड़ी चलवाते हैं, वैसे ही सरकार है। हमने